बच्चों आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट वन है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस ब्लैंक। ये याद करो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी, एडिशन ऑफ इंटीजर्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी। तो आपने उसमें क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। उसमें क्या पढ़ा था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा पढ़ा था ना। तो देखो यहाँ है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस क्या आएगा -5। क्यों? देखो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो। अगर बीच में एडिशन की साइन हो तो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है ना। -5 प्लस 8 इज इक्वल टू -8 प्लस -5। आपको याद होगा मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर्स की खास आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी, और जब प्रॉपर्टीज लिखाई थी तब मैंने बोला भी था आपको ब्लैंक्स में बहुत काम आने वाली है ये। देखिए यहाँ पे फिर एक और प्रॉपर्टी है एडिशन की। देखो प्लस है तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। मतलब जो नंबर है वो सेम टू सेम मिलेगा, जो नंबर है आपको सेम टू सेम मिलेगा। कब सेम टू सेम नंबर मिलता है? जब आप प्लस करते हो जीरो के साथ। याद है आपको एडिटिव आइडेंटिटी? ठीक है, जीरो इज द मतलब जीरो जो है तो यहाँ जीरो आएगा आपका। याद है आपको? वो आपने ये भी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ देखो, यहाँ थर्ड नंबर में 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0। 17 के साथ क्या प्लस करोगे कि 0 मिलेगा? तो उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो जैसे a है तो a प्लस -a इज इक्वल टू 0। याद है आपने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ 17 के साथ क्या करोगे कि 0 मिलेगा? तो -17। ठीक है, फिर यहाँ देखो तीसरी ये फोर्थ नंबर देखो 3 नंबर है, 1 2 और ये तीसरा इज इक्वल टू 1 2 तीसरा। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन भी पढ़ी थी। क्या थी उसमें? ब्रैकेट को आप चेंज करते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ब्रैकेट है 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस -7। देखो यहाँ 13 और -12 आ गए, 13 -12 आ गए, क्या छूटा? -7। तो यहाँ आएगा -7। ठीक है, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर्स के लिए होती है, 3 इंटीजर्स के लिए होती है। अच्छा फिर ये भी देखो, ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर है, 1 2 3 1 2 3। तो देखो -4 है, 15 है, -3 है, -4 है, 15 है, क्या फुट रहा है? -3। ठीक है, तो मैंने आपको मैंने इसलिए प्रॉपर्टीज मैं आपको कहती हूँ पूरा लेक्चर स्टार्ट से एंड तक ध्यान से करो आप, क्योंकि छोटी छोटी जो झिनी झिनी चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स, देखो आपको ना ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा टफ पड़ते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो अंदर से आते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब क्लियरली की होगी ना तो ऑब्जेक्टिव्स आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे आप कैसे करोगे? ठीक है, तो देखिए सारे जो आपके ब्लैंक्स थे प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही थे, जो हमने एडिशन की प्रॉपर्टी सीखी थी। बच्चों अभी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ोगे। देखो आपने एडिशन के बारे में देखा कि अगर इंटीजर्स हैं और ऐड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपने रूल्स भी पढ़े, प्लस माइनस वाले रूल्स पढ़े थे। क्या रूल्स पढ़े थे आपने? फिर से एक बार देख लें, आपने क्या रूल्स पढ़े थे? मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। क्या कैसे पढ़ा था कि अगर दो नंबर प्लस या माइनस होते हैं तो फाइनली साइन किसकी आती है? बड़े की। मतलब जैसे आंसर में, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ -5 प्लस 2 कर रही हूँ, तो माइनस प्लस -5 में से 2 गया 3, साइन आती है बड़े की। ये आपने रूल पढ़ा था कि जो बड़ा उसकी साइन आएगी। आपने क्या पढ़ा था रूल्स में? फाइनल आंसर में जो बड़ा होता है उसकी साइन लगती है। पर अभी मल्टीप्लिकेशन में कुछ और ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में ये वाला रूल, बड़े वाले की साइन लगेगी, वो वाला रूल फॉलो नहीं होता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन में ये रूल्स फॉलो होते हैं ये। ठीक है, ये जो 4 रूल्स आपने पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन मतलब जब आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो आपके साइन के रूल्स हैं ये तो फॉलो होते हैं, ये तो माने जाते हैं, पर बड़े की साइन लगेगी वो माना नहीं जाता है।
तो उसके लिए पहले मैं आपको 3 फॉर्मूला जैसे लिखा देती हूँ और फिर एक एक फॉर्मूला मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहला ये भी आपको ब्लैंक्स में दिख सकता है, ऐसा कुछ आप ब्लैंक्स में देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला a मल्टीप्लाई माइनस बी होगा तो इज इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाई बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। मैंने कहा ना रूल्स यही लगेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर से अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस, फाइनल आंसर में माइनस की साइन आएगी। ठीक है, मतलब जो बोलते हो वो करते हो। जैसे यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस तो वही करना है। ठीक है, बड़ा छोटा हमें नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन बड़े छोटे का भेदभाव नहीं देखता है, वो नहीं देखता है कि बड़ा कौन छोटा कौन। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ये रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये चारों रूल्स ही फॉलो करता है, बड़ा छोटा मल्टीप्लाई नहीं देखता। मेरा एक नंबर बड़ा है छोटा है, मल्टीप्लाई को नहीं पड़ी है कौन बड़ा कौन छोटा, वो सिंपल ये रूल फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। साइन की बात करें, मल्टीप्लाई तो भाई आता है तुम्हें, मल्टीप्लाई तुम सीख के आए हो तुम्हारे छोटे स्टैंडर्ड्स में। मैं सिर्फ साइन की बात कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो थर्ड में माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी। ठीक है, माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी है तो देखें माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ साइन कुछ है ही नहीं, प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं तीनों में एक सेम एग्जाम्पल लूंगी, मैं 2 3 जा लेती हूँ तीनों में। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं पहला वाला 2 3 जा ले रही हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, फिर सेकेंड देखो माइनस ए मल्टीप्लाई बी है तो सेकेंड एग्जाम्पल 2 फिर से माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, तो 2 3 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। एग्जाम्पल 3 देखो, मतलब मैं हर रूल के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। थर्ड नंबर वही ले रही हूँ 2 3 जा। अब देखो 2 3 जा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है माइनस 6 और 6 आंसर आया। ठीक है, मतलब इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सिर्फ एक रूल फॉलो किया जो ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर आप ज्यादा आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप कहोगे मैडम ये तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 3 का आया 4 का आया तो हम क्या करेंगे, तो देखो 3 4 में भी देख लो आप। मैं आपको अभी 3 4 का भी मल्टीप्लाई दिखाती हूँ। बच्चों ये लिखोगे, हाँ, ये 3 रूल्स के सामने 3 एग्जाम्पल आप लिखोगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शुरू से अंत तक जितना भी व्हाइट बोर्ड पे होता है, फ्रॉम द स्टार्ट वेरी स्टार्टिंग टू द एंड, जितना भी इस व्हाइट बोर्ड पे दिखता है यू हैव टू राइट इट। ठीक है, मैं लिख रही हूँ तो यार आपको भी लिखना है। अच्छा देखें यहाँ पे, आप अभी यहाँ पे मैं थोड़े से और आपको ज्यादा समझो 3 नंबर्स मल्टीप्लाई। आप कहेंगे मैडम आपने तो हमें 2 नंबर्स के बारे में बताया, 3 मल्टीप्लाई हो 4 मल्टीप्लाई तो क्या करें। तो देखो मैं यहाँ फिर से एक रैंडम एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल 3 है ना, मैं एक एग्जाम्पल 4 लिखती हूँ। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल 4। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 लिखा, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। ये 3 नंबर्स मुझे कहा गया है कि मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो देखो जब भी 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई आए ना तो आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, बस वही करो। साइन के बारे में अभी कुछ सोचना ही नहीं है। आप भूल जाओ कि माइनस की साइन है, प्लस की साइन है, कोई साइन है नहीं है, सब भूल जाओ। मल्टीप्लाई करना आता है पहले वो करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
2 है, 3 है, 4 है, मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेरे दिमाग में अभी इतना ही है कि मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो मेरा आंसर क्या आया 24। ठीक है, मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है मुझे, मैंने मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दिया। अच्छा, अब क्या करूंगी, अब देखें यहाँ पे, अब साइन कैसे डिसाइड करूं, साइन कौन सी लगाऊं। तो देखो आपका जो रूल है ना वही फॉलो करो, आपके जो ये रूल्स है ना, ये सामने रूल्स पड़े हुए हैं, यही फॉलो करो। कैसे, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो देखो प्लस ही आया। ठीक है, जो जो आपने रूल्स पढ़े वही रूल्स आपको लगाने हैं, आपको बड़े की साइन नहीं लगानी है, वो भूल जाओ, वो एडिशन में होता है, मिक्स मत कर देना। ठीक है, सिंपल माइनस माइनस प्लस, और इसके साथ भी प्लस की साइन है तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस की साइन है। ठीक है, जैसे मैं एक और लेती हूँ एग्जाम्पल, देखो अभी एक और एग्जांपल लिया, मैं नंबर वही ले रही हूँ, खाली साइन देखो साइन में चेंज कर रही हूँ। देखो यहाँ पे फिर से 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, मैंने पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, पहले जितना आता है वो कर लो, मल्टीप्लाई करना तो हमने छोटे स्टैंडर्ड्स में अच्छे से सीखा है, वो हमें आता है। ठीक है, हमने कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन कैसे एडजस्ट करोगे, तो देखो इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, इसके साथ कोई साइन मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, रूल है। हाँ, मैं घर से नहीं ला रही हूँ कुछ भी, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो है ही नहीं। ठीक है, मैं रूल से बात कर रही हूँ, जो रूल है वही बोल रही हूँ। देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है, तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे फिर से 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन की कैसे करूंगी सेटिंग, साइन कैसे करूंगी मैं, तो देखो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, कोई साइन नहीं। ठीक है, मतलब तीनों के साथ जो आपका रूल है ना वो लगा दो। ठीक है, सीक्वेंस में लगाते जाओ। देखो इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, एक और देख लो, अगर अब तीनों में माइनस की साइन है, फिर से मल्टीप्लाई तो कर दो, 2 3 जा 6 4 जा 24, साइन देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अच्छा, जिसको अब ये साइन बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई मैम कैसा बता रही है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो मैं कुछ और सम्स कराती हूँ और उसमें एक नया तरीका बताती हूँ साइन कैसे लिखने की। देखो मल्टीप्लाई तो आता है, मल्टीप्लाई तो होगा ही, क्योंकि मांगी आपसे मल्टीप्लाई रहा है, साइन उसने मल्टीप्लाई की दी है तो मल्टीप्लाई मांग रहा है, मल्टीप्लाई तो होना ही है। मेन जो प्रॉब्लम है वो साइन की होती है। ठीक है, इतना तो मैंने क्लियर कर दिया कि बड़े बड़े छोटे का लेना देना नहीं होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है, साइन लगानी है। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं रूल्स में। ठीक है, कि मैम आते तो हैं रूल्स पर लगा नहीं पा रहे हैं, हमें आता नहीं है, उनके लिए अब मैं कुछ और सम्स करा रही हूँ, आप सबके लिए कुछ और सम्स करा रही हूँ, और उसमें मैं आपको एक नया मेथड बताती हूँ। ठीक है, इसमें देखें, अब मैंने यहाँ आपका एग्जाम्पल 2 कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल 2 आपकी एनसीईआरटी का पेज 19 पे। ठीक है,
एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आपकी और पेज है आपका 19, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इसका क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है -20 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है अच्छा देखिए अभी स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल 2 के लिखे हैं। आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 19 पे एग्जाम्पल 2 है और ये भी आपको बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फाइंड आउट ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेशन या फाइंड आउट ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है हमें, इज इक्वल टू साइन भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ कि मुझे साइन के साथ कुछ भी करना है, आप अपनी मल्टीप्लिकेशन ही करो सिर्फ, ठीक है। तो देखो 18 10 जा 180, 180 9 जा करें, ठीक है। 180 9 जा 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, ठीक है। 9 1 जा 9 प्लस 7 दैट इज 16, ठीक है। आपने किया 1620 लिख दे, ठीक है। आपने 1620 लिखा। अब आप क्या करोगे, अब साइन का क्या करें, ठीक है। साइन तो सीख के आए हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही आया, ठीक है। सेकंड में देखें, सॉरी सेकंड तो सामने ही लिखा है, ये रहा सेकंड। सेकंड में देखें, सेकंड कैसा है आपका, फिर से सबको मल्टीप्लाई कर दें। 22 जा 40, 45 जा 200, 207 जा 1400, ठीक है। तो 1400 आएगा आपका, ठीक है। आपका 1400 आया। अब आप साइन कैसे करोगे, 1400 के बाद साइन कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस की साइन है, ठीक है। अच्छा इसमें देखें, फिर से मल्टीप्लाई करें। 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, 26 जा 120। साइन कैसे लगेगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की साइन, प्लस की साइन दिखाते नहीं। अच्छा आपको, आप कहोगे मैडम ने कहा था नया मेथड बताएगी, तो नया मेथड बताया तो नहीं। देखो अब सुनो क्या नया मेथड है। जिसको साइन बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है उसके लिए न्यू मेथड क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे साइन, देखो देखो साइन कितनी बार, देखो न्यू मेथड, ठीक है, फॉर साइन, ठीक है। साइन लगाने के लिए नया मेथड इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन लगाने का नया तरीका। देखो पहले तो मल्टीप्लाई करना ही है, आप श्योर हो आपको मल्टीप्लाई करना है तो करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आता है हमें, तो देखो मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अभी आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें माइनस की साइनें काउंट करो कितनी है, माइनस की साइंस काउंट करो कितनी है। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट, इसमें माइनस की कितनी साइन है, 1 2, कितनी साइन है माइनस की, माइनस की कितनी साइन है, 2 साइनें हैं, 2 साइनें हैं मतलब प्लस आएगा। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस की कितनी साइनें हैं, 1 2 3, 3 साइनें हैं माइनस की मतलब माइनस आएगा। इसमें कितनी साइन है माइनस की, 1
2 3 4, 4 साइन है माइनस की तो प्लस आएगा। अब आप कहोगे मैडम इसमें कहाँ प्लस माइनस खबर पड़ रही है, आप बोल रहे हो। मैं देखो आप छोटे थे, आपने ऑर्डर इवन सीखा था। देखो ऑड और इवन, ऑड क्या हुआ करता था 1 3 5 7 और इवन क्या होता था 2 4 6 8। अगर माइनस ऑड नंबर में है, मतलब माइनस की साइन एक बारी है, 3 बारी है, 5 बारी है, तो साइन आएगी माइनस की। ठीक है, अगर माइनस की साइन ऑड में है, मतलब एक बारी है, माइनस एक बारी है, माइनस 3 बारी है, माइनस 5 बारी है, तो साइन आएगी माइनस की ही। अगर माइनस की साइन इवन नंबर में है, मतलब माइनस की साइन 2 बारी है, माइनस की साइन 4 बारी है, माइनस की साइन 6 बारी है, तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो ऑड में माइनस लगता है और इवन में प्लस लगता है। ये 1 3 5 7 2 4 6 8 नंबर से लेना देना नहीं है। मैं फिर से बताती हूँ, मल्टीप्लिकेशन सिंपल करना है जैसे करते हो, सिर्फ साइन की बात हो रही है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, जैसे यहाँ देखो माइनस कितनी बारी है 1 2 1 2, तो दो बारी आया, मतलब इवन नंबर हुआ ना, 2 बारी आया मतलब इवन हुआ, तो प्लस की साइन आएगी। देखो यहाँ देखो माइनस कितनी बारी है 1 2 3, मतलब ऑड नंबर हुआ ना 3, ऑड नंबर हुआ मतलब माइनस की साइन ऑड बारी आई, तो ऑड होता है तो माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो माइनस की साइन कितनी बारी है 1 2 3 4। ठीक है, माइनस की साइन 4 बारी है, मतलब 4 है तो इवन बारी हुआ ना, 4 है, माइनस की साइन 4 बारी है मतलब इवन हुआ, तो इवन के लिए क्या करते हैं प्लस की साइन। ठीक है, मतलब ऑड होता है अगर साइन एक बारी है, माइनस की साइन अगर एक बारी है, माइनस की साइन अगर 3 बारी है, माइनस की साइन अगर 5 बारी है, तो फाइनल आंसर में माइनस आएगा। और इवन मतलब माइनस की साइन 2 बारी है, माइनस की साइन 4 बारी है, माइनस की साइन 6 बारी है, तो प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप साइन अगर आपके लिए सरदर्द है, भाई साइन मैम ये सब क्या है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं समझ आता है, अगर आपके लिए हेडेक है तो ये सिंपल तरीका है आपके लिए। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट का। बच्चों आज फाइनली आपकी आरटी शर्मा स्टार्ट हो रही है। जितना जैसे मैं लिखती हूँ भाई आरटी शर्मा है, एनसीईआरटी है, क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज है, आपको भी एक एक चीज लिखनी है। कभी आप आंसर ढूंढने बैठो या एग्जाम के टाइम रिवाइज करने बैठो तो सब आपको मिले। ठीक है, ऐसे ही पागल की तरह नहीं लिखना है आपको। मतलब देखो मैं भी लिख रही हूँ ना, मैंने लिखा भाई आरटी शर्मा है, पेज 1.3 है, एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, आपको भी लिखना है भाई, कभी ढूंढने बैठे तो मिले। टेक्स्ट बुक कराती हूँ तो एनसीईआरटी लिखती हूँ, आरडी कराती हूँ तो आरडी लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल 1 आरडी का है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फिर से प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करो, वही जो अभी सीखा वैसा ही करना है। ठीक है, तो इक्वल 115 8 जा, 115 8 जा, तो 115 8 जा कर ले साइड में। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 9 10 11 12 8 1 जा 8 9 9 20। ठीक है, 920 आया। अच्छा साइन किस, देखो एक बारी माइनस की साइन है, ओनली एक बारी है, तो एक बारी मतलब ऑड नंबर हुआ तो माइनस की साइन। ठीक है, मैंने बताया ना साइन अगर माइनस की साइन एक बारी हो, 3 बारी हो, 5 बारी हो तो माइनस, और माइनस की साइन 2 बारी हो, 4 बारी हो, 6 बारी हो तो प्लस। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ देखो 9 3 जा 27, 27 6 जा करना है, तो 27 6 जा करें, 27 6 जा। ठीक है, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 162 आया। ठीक है, तो 162 आया। फिर से माइनस की साइन गिनो कितनी बारी है, 1 2। तो मैंने आपको कहा था ना अगर साइन इवन में हो 2 4 6 8 ऐसे इवन में हो तो आंसर प्लस में ही आता है, तो प्लस में आएगा, पर प्लस हम दिखाते नहीं है। ठीक है, प्लस हम दिखाते नहीं है, प्लस में है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो साइड में 12 13 और 5 का, तो 12 13 जा
ठीक है, 1 2 जा 1 1 जा, 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है, 6 5 156। अब 156 को 5 से करें, 5 6 जा 30, 5 5 25 26 27 28, 5 1 जा 5 6 7, तो 780 हुआ, ठीक है, 780। देखें यहाँ पे साइन कितनी बारी माइनस की, 1 2 3, 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, 3 बारी माइनस है, 3 बारी माइनस मतलब 3 बारी माइनस का मतलब क्या होता है, ऑड, मतलब माइनस की साइन लगेगी, ठीक है, मतलब एक बारी माइनस की साइन हो, ऑड मतलब अगर एक बारी माइनस की साइन हो, 3 बारी माइनस की साइन हो, 5 बारी 7 बारी हो, भाई एक बारी माइनस, 3 बारी माइनस, 5 बारी माइनस, ठीक है, तो माइनस की साइन आती है। और इवन क्या होता है, 2 बारी हो, 4 बारी हो, 6 बारी हो, 8 हो, भाई 2 बारी है, 4 बारी है, 6 बारी है, ठीक है, तो प्लस की साइन आती है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, टोटल माइनस की साइन है, 3 बारी है तो ऑड, टोटल माइनस की साइन है, 2 बारी है तो प्लस, ठीक है, 1 बारी है तो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइनली माइनस करना होता है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे भी देख लेते हैं सम्स। आप अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है, इवेल्युएट, वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आप कर रहे हैं एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपको इवेल्युएट करने हैं, ठीक है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। ये सम्स आपको टेक्स्ट बुक में कम देखने मिलते हैं, आपको ये आरडी में ही ऐसी वैरायटी दिखेगी, और आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही सम्स दिखते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप कई बार कहते हो बाहर से आए हैं, तो बाहर से ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग रेफरेंस बुक्स की, वहीं से ही आते हैं, ठीक है। कोई टीचर ऐसे अपने दिमाग से उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, टीचर में कोई ऐसे सुपर पावर नहीं होता है कि कोई भी रेफरेंस बुक की, तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ताकि एनसीईआरटी में तो बहुत कम सम्स है, मतलब उसमें आपकी प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने आरडी ना अरेंज करी हो तो प्लीज कर लो, मैं आपको फिर से कह रही हूँ आरडी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप 7th में बहुत छोटे नहीं है, इवन 6th वाले कर रहे हैं, 8th वाले, 9th वाले, सब बच्चे आरडी तो प्रैक्टिस करते ही हैं। जो मतलब एनसीईआरटी जिस स्कूल में एनसीईआरटी चलती है वहां आरडी करनी पड़ती है मैथ्स में, वरना आपको कम प्रैक्टिस मिलेगी। -3 -6 -9 -12, थर्ड नंबर -1 50 टाइम्स, देखो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। एग्जाम्पल 2 इवेल्युएट के मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। देखें यहाँ पे इवेल्युएट का फर्स्ट कैसा है, तो देखें यहाँ पे, अब देखो मैं फिर से मैंने कहा माइनस भूल जाओ, जितना भी लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इवेल्युएट का मतलब ज्यादा बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो लोग इवेल्युएट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ घबराना नहीं है, सॉल्व करो। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा, ठीक है, 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, ठीक है। तो 120 आपका आंसर आया, तो 120 आपका आंसर आया, लिख दो, ठीक है। मैं सिंपल मल्टीप्लाई आता है हमें, हम सीख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सीख रहे हो 3rd स्टैंडर्ड से मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड 3rd से, आई थिंक 2nd से आता है मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई किया, 120 आया आपका 120। अच्छा साइन कैसे लगाएंगे आप, साइन लगाएं, साइन देखो माइनस गिनो कितनी बारी है, 1 2 3
बारी माइनस की साइन मतलब क्या हुआ, ऑड हुआ ना, 1 3 5 मतलब ऑड। तो 5 बारी माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आएगी। देखो मैंने उधर लिखा ही हुआ है ऑड, देखो ऑड 1 2 3 5 ऐसे से माइनस की साइनें होती हैं तो ऑड माइनस आता है। अच्छा अब यहां देखें, इज इक्वल टू 3 6 जा 18 18 9 जा 18 9 जा, ठीक है। तो 9 8 जा 72 9 8 जा 72 9 1 जा 9 9 और 7 कितना होगा 16, ठीक है। 9 8 जा 72 9 1 जा 9 9 और 7 कितना होगा 16, तो 162 आया, ठीक है। 3 6 जा 18 18 9 जा 162 और 162 को 12 से करेंगे, ठीक है। 162 12 से, तो 1 2 जा 2 1 6 जा 6 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3, ठीक है। तो 4 4 9 1944 आंसर आया 1944, ठीक है। तो साइन कितनी, फिर से साइन काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4, 4 बारी माइनस की साइन है। मैंने आपको बताया है अगर इवन हो 4 बारी माइनस की साइन हो तो प्लस ही आता है, ठीक है। 2 4 6 कितनी बारी माइनस की साइन हो तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ आएगा मेरा प्लस, पर प्लस दिखाना नहीं होता, ठीक है, नहीं दिखाना होता। अच्छा अब यहाँ देखें, इसके बाद वाला नंबर देखें, थर्ड नंबर है इसके बाद। अच्छा थर्ड नंबर देखें, थर्ड लिखा ही है मैंने, थर्ड नंबर देखें, थर्ड वाला -1 -1 डॉट 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 50 टाइम्स। इसका मतलब क्या है भाई, -1 को 50 बारी मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली उसके पास जगह नहीं होगी -1 50 बारी लिखने की, ठीक है। मतलब कितना सारा उसका वेस्ट हो जाता है लाइंस, ठीक है। उसने क्लियर लिखा है उसने -1 को 50 बारी मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो हम तो नहीं -1 हम तो नहीं लिखने जाएंगे। आप सिंपल देखो कि यहाँ 50 लिखा हुआ है, 50 क्या होता है, 50 क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। अच्छा पहले तो 1 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 आया। अच्छा अब इसने क्या बोला है 50 टाइम्स की माइनस कितनी बारी है 50 बारी है, -50 बारी है। और 50 क्या होता है, इवन नंबर होता है, आपको पता है ना इवन नंबर होता है 50, पीछे 0 2 4 6 8 होता है, वो इवन नंबर्स होते हैं। तो 50 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर हुआ तो साइन किसकी आएगी, प्लस की, +1, पर हम प्लस दिखाते नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, सेम यहाँ पे इसने बोला है ये वाले सम्स ऐसे, ये वाला जो ये आप देख रहे हो ना थर्ड और फोर्थ, ये मैंने कितनी बारी कितनी स्कूलों में 1 मार्क में देखा है। ऐसे सम्स ब्लैंक्स में डाल देते हैं टीचर, 1 मार्क्स में डालते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई डॉट 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 151 टाइम्स, 151 151 टाइम्स, ठीक है। कह रहा है 151 टाइम्स 1 1 को मल्टीप्लाई करो, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 1 जा 1 1 जा 1। अच्छा कह रहा है 151 टाइम्स करो, 151 कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर, 151 लास्ट में क्या है 1 है ना, तो ऑड हुआ ना, तो ये ऑड नंबर हो, तो ऑड में तो पता ना कौन सी साइन आती है, माइनस की, तो यहाँ आएगा -1, ठीक है, माइनस की साइन आएगी। तो इस तरह से आपको सॉल्विंग करनी है कि भाई आपको बस ये रूल्स फॉलो करो आप, जो मैंने कहा है। अगर भाई प्लस माइनस इन सब में नहीं उलझना है, भाई प्लस माइनस 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 प्लस, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी देखें आप, हम जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ी, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने के लिए देखें, अभी फिलहाल मैंने 5 प्रॉपर्टीज लिखी है, टोटल 6 प्रॉपर्टी है, छठी थोड़ी सी टफ प्रॉपर्टी है तो मैंने अभी नहीं लिखी है, फिलहाल मैंने 5 प्रॉपर्टीज ही लिखी हैं। और ये प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा ये 1 मार्क्स में बहुत आती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको लगता होगा कि मैम क्यों करा रही हैं या क्या समझाने का मतलब है, ये सारी चीजें 1 मार्क में आती है, ठीक है। 1 मार्क में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, आप सोच नहीं पाते, वैसे वैसे 1 मार्क में टीचर्स MCQs में ब्लैंक्स में डाल देती हैं। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज कर रहे हो तो आप 1 मार्क के लिए एटलीस्ट सिक्योर हो। देखो यहाँ पे
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर का मतलब क्या होता है, अगर मैं दो नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूं और दोनों इंटीजर्स है तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। देखो क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है, a मल्टीप्लाई b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, अगर a इंटीजर है b इंटीजर है तो a मल्टीप्लाई b भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 का एग्जाम्पल वन, ठीक है, अगर देखो -2 इंटीजर है, मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं दिखाते 6, ठीक है, तो ये आंसर है। तो देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, आंसर भी तो इंटीजर आया, 6 इंटीजर ही तो है। इंटीजर में कौन आते हैं, सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0, तो इंटीजर ही तो हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सक्सेस, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज करेक्ट इन मल्टीप्लिकेशन। अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर भी मिलेगा मल्टीप्लाई। अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है क्यूम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिस क्यूम्यूटेटिव या कॉम्यूटेटिव जो भी बोलो, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्यूम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। क्या होता है क्यूम्यूटेटिव में, फिर से उल्टा पुल्टा क्यूम्यूटेटिव, अब पता चल गया होगा। तो देखो एग्जाम्पल 2 में क्यूम्यूटेटिव का लिख रही हूँ, जो प्रॉपर्टी है सामने उसका एग्जाम्पल लिख रही हूँ ताकि पता लगे। अच्छा जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आता है 6, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई 2 उल्टा, 2 को 3 से क्या, 3 को 2 से करो तो भी 6 आएगा, ठीक है, तो देखो क्यूम्यूटेटिव हुआ, ठीक है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर थर्ड है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो में क्या है, फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी नंबर या इंटीजर a मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0, मतलब a को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय 0 मतलब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखो क्या बोल रहा है, अगर 0 मल्टीप्लाई 4 है तो आंसर 0 ही आएगा, अगर 4 मल्टीप्लाई 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। इन शॉर्ट 0 के साथ, जैसे देखो मैंने एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा नंबर लिखा, ठीक है, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मल्टीप्लाई करो, 1596 मल्टीप्लाई -1596 मल्टीप्लाई -49 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -89 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आप मल्टीप्लाई देख के ही घबरा जाओगे। पर मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर मल्टीप्लाई में 0 हो तो आंसर 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने सारे ही नंबर हो क्यों ना, पर 0 अगर मल्टीप्लाई में होता है तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मेरा अगर मैं ये सब मल्टीप्लाई करती -1596 मल्टीप्लाई 49 89 सब करती पर मेरा 0 है तो आंसर 0। तो बेवकूफी मत करना, कभी मैडम कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सम दे दे और बीच में मल्टीप्लाई 0 लिखे तो उसको ध्यान रखना कि आंसर 0 ही आएगा, पूरा करने मत बैठना, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी वो, ठीक है। मल्टीप्लाई 0 दिख जाता है तो आंसर 0 लिख ही देने का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे देखो आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपने एडिशन में क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, आप किसी के भी साथ +0 करो, जैसे 2 + 0 तो आंसर वही का वही 2 आता है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम आंसर लाना हो तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रहा, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। जब आप a को 1 से करो या 1 को a से करो तो आंसर सेम टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 4 मल्टीप्लाई 1 करो तो 4 ही मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 4 करो तो भी 4, ठीक है। सेम टू सेम आंसर कब मिलता है, जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 1 से किसी भी नंबर को, इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर सेम टू सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 देखें,
एग्जाम्पल 5 एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव क्या होता है? 3 नंबर, ठीक है। जहां भी एसोसिएटिव आए समझ जाने के 3 नंबर, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो देखो इसको भी मैं आपको कहती, इसमें 3 नंबर होते हैं तो 3 नंबर का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। एसोसिएटिविटी में ब्रैकेट बनती है, ठीक है। तो ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करो, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 2 3 जा 6 और 4 जा, तो 6 4 जा 24, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो फिर से यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, फिर 2 12 जा 24, ठीक है। रूल के हिसाब से सॉल्व करने का, पहले ब्रैकेट। तो देखो दोनों का आंसर 24 है, मतलब एसोसिएटिविटी भी ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c। बच्चों आपने अभी 5 प्रॉपर्टीज 5 एग्जांपल्स के साथ देखी, 1 2 3 4 5 और 5 एग्जांपल। मैंने आपको कहा था छठा प्रॉपर्टी भी है मल्टीप्लिकेशन का, वो मैंने लिखा है। देखो 6th प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 3 नंबरों पे ही लगती है, पर उसमें अकेला मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन भी यूज होता है। देखो यहाँ पे फॉर एनी इंटीजर्स a b c, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने हेडिंग डाली है 6th नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो फॉर एनी इंटीजर्स a b c, अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं तो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, उसका आंसर क्या होगा? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, मतलब a दोनों के साथ बटेगा। देखो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का काम हुआ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हुआ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप? तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 है आपका, ठीक है। तो क्या करना है? इसको भी बांटना है, इसको भी बांटना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट। तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 क्या होता है? 7, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अच्छा अब यहाँ फिर से ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है? पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है, फिर एडिशन। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर दोनों का प्लस 6 प्लस 8 14। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी ब्लैंक्स में आती है कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c तो इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। तो इससे हम, ये आपकी हुई 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको सीरियसली लिखना और ऐसे लिखना कि दिमाग में बैठे, ठीक है। अच्छा होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, आज मैं आपको मिक्स में होमवर्क दे रही हूँ, आपको मैं एनसीईआरटी में से भी दे रही हूँ, आपको मैं आरडी शर्मा में से भी होमवर्क दे रही हूँ। एनसीईआरटी तो सबके पास है, आरडी शर्मा अभी भी कईयों के पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। आरडी शर्मा जिनके पास नहीं है उसके पिक्स में ग्रुप में डाल दूंगी, और जिनके पास है उनके लिए तो वो तो खुद कर लेंगे, तो भी मैं ग्रुप में पिक्स डाल दूंगी। अच्छा होमवर्क में आपका होमवर्क देख लो, मैं यहाँ लिख रही हूँ। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क एनसीईआरटी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का पेज 21, एनसीईआरटी का पेज 21, उसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 पूरा, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 पूरा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 पूरा, और आरडी शर्मा में से, ठीक है, आरडी शर्मा में से आपका होमवर्क देख लें। आरडी शर्मा में पेज 1.4, पेज 1.4
आरडी शर्मा, उसमें से होमवर्क पेज 1.4, पेज 1.4, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है आज का, ये एनसीईआरटी में से और ये आरडी शर्मा में से। आरडी शर्मा के आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों व्हाट्सएप कर दूंगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए। अच्छे से देखें। थैंक यू।